मैं रिकॉर्ड स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखो ये, क्योंकि तुम लोगों को कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो है नहीं इसके बेस पर, इसलिए मैं एक्स और वाई का बस इतना बता देता हूँ। ये डिनोट करते हैं नॉर्मली किसी चीज को, जैसे कि प्रोडक्ट्स को या किसी भी चीज को। तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है कि वो 0 से ज्यादा ही रहनी चाहिए, राइट। तो इसलिए बस इसको ये समझ के चलना कि जो भी इनकी वैल्यूज है वो 0 या 0 से ज्यादा ही रहनी चाहिए, नेगेटिव आर नॉट अलाउड। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर ग्राफ का एक सैंपल ऐसे बना लेता हूँ। ओके, ये अभी तक इन लोग आए कि नहीं। इक्वल में कन्वर्ट करूंगा तो ऐसा दिखाई देगा, बरोबर। हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा बता सकते हो फरहान, तुम बता सकते हो कि क्या रहेगा हमारा अगला स्टेप। कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढ सकता हूँ मैं, मैंने ट्रिक बताई है इसके लिए, राइट ना। तो बता सकते हो क्या ट्रिक है इसके लिए फरहान। हाँ सर। बता सकते हो कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पॉइंट्स कैसे। पूरी इक्वेशन को 18 से डिवाइड कर देंगे। वेरी डिवाइड मतलब वेरी गुड, यहाँ तक सही है। ये अरमान आ गए तुम। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी, सबको मेरी आवाज बरोबर आ रही है ना हाँ कि सर, आ नेटवर्क। रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ सर आ रहे हैं। तो देखो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें मिला यहाँ पे x/6 प्लस y/9 इज इक्वल टू 1। तो तुमको नहीं लगता मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया। मुझे क्या कोऑर्डिनेट्स मिले, मुझे 6,9 मिला, राइट। मुझे क्या मिला, 6,9। ओके, सर 1/6/1/9 क्यों नहीं लेते? हाँ क्या 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 1/6 और 1/9 नहीं ले सकते? नहीं, उसका मतलब चेंज हो जाएगा। नहीं, ये पहली बात तो फरहान, ये मेरा टेक्निक है, मतलब मैं हमेशा इसी स्टाइल में करता हूँ, क्योंकि इससे मुझे काफी आसानी मिलती है। कोई भी क्वेश्चन हो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। वरना इसके लिए और भी तरीका है, पर मुझे वो लेंदी लगता है, सही बोलूँ। और वाकई में वो सारे तरीके लेंदी है। तरीका क्या है कि पहले तुम एक्स की जगह पे 0 एज्यूम करो तो तुमको वाई मिलेगा, फिर वाई की जगह पे 0 एज्यूम करो तो तुमको एक्स मिल जाएगा। पर वो करने से अच्छा मैं डायरेक्टली ये तरीका अप्लाई करता हूँ, ठीक है। और वैसा बिल्कुल मत करना, 1/6 वो उसका मतलब चेंज होता है, तो वो करना ही नहीं, ठीक है। जो भी एक्स के नीचे रहेगा वो। ओके, नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं अगले इक्वेशन की। अगला इक्वेशन क्या है तुम्हारा, 2x प्लस वाई लेस देन 10। ओके, इसका मतलब 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, राइट। पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा x/5 प्लस y/10 इज इक्वल टू 1, राइट ना। इसका मतलब ये हो गया 5,10। अब मैं क्या बोलता हूँ, देखो यहाँ पर 5, 10, 6, 9, इसका मतलब नंबर जो है 1 से लेकर 10 तक जा सकता है। तो चलो हम 1 से लेकर 10 तक के नंबर बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं ब्लैक कलर में। एट, 9 एंड 10। सेम चीज़ हम उसके साथ भी करेंगे। यहाँ पर भी हम इसी तरीके से राइट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऐसे बढ़ा लो। 8, 9, 10। तुम लोग मेरे जैसा चीटिंग मत करना, अच्छे से स्केल से बढ़ाना, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो क्या हमारे पास जो दोनों ही केसेस में पॉजिटिव नंबर्स आए हैं, तो हमको कोई बड़ा इशू नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले वाले कोऑर्डिनेट की बात करें तो पहला वाला जो है वो 6 से लेकर 9 तक जा रहा है, राइट ना। 6 से लेकर 9 तक जा रहा है। तो यहाँ पर है ये 6 और यहाँ पर 9। हमको क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। अरे लाइंस डांस क्यों कर रही है इतनी। यही प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन का। देखो ये लाइन जो है ना डांस कर रही है मेरी। प्लीज पॉइंट से टच करके ही बनाना तुम लोग, ठीक है क्या। हाँ सर। ओके, नाउ नेक्स्ट।
तो बात करते हैं इसके आगे का, ये अब दूसरी वाले पॉइंट्स की बात करते हैं। ये है 5 और दूसरा है तुम्हारा 10, राइट ना। एक है तुम्हारा 5 और दूसरा है 10। तो तुम यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक, अब ठीक है। और ऊपर का भी जाहिर सी बात है, ये जो फर्स्ट वाली तुम्हारी लाइन है वो तुमको मिली कहाँ से, इस 3x + 2y से। तो यहाँ पे लिख दो कि 3x + 2y = 18 से मिली है मुझे। दूसरी वाली लाइन तुमको कहाँ से मिली है, 2x + y = 10। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया सबको यहाँ तक? हाँ सर। हाँ, तो मेरे ख्याल से अरमान अब तुम मुझे बता। ठीक है अरमान, सुन रहे हो? क्या पहली वाली क्या? लाइन है उसका सिंबल क्या है? पहली वाली जो लाइन है सर उसका पहली वाली जो लाइन बनी है इक्वेशन से, उसका सिंबल क्या है? नेगेटिव। अरे नेगेटिव नहीं, ध्यान से देख यहाँ पर क्या है, कम छोटा। है, कम है। हाँ मतलब हाँ, छोटा छोटा। है, बरोबर। तो यानी इसका हाँ, मतलब रेस किस तरफ बनेगी, अंदर या बाहर? अंदर ना। यस, अंदर की तरफ। तो इसके लिए अंदर की तरफ ऐसे बनाते जाओ। ओके, दूसरी वाली जो लाइन है उसका सिंबल क्या है? छोटा। उसका भी छोटा है। तो रेस कहाँ बनेगी, अंदर की तरफ। ठीक है, सबसे स्ट्रांगली इन दोनों की आपस में कहाँ पे मर्ज हो रही है, बता सकते हो ये आप? इधर 8 के आसपास, 7। ये जो हिस्सा है ना, मैं बता देता हूँ कहाँ पे दोनों मर्ज हो रही है। देखो ये जो है ना, ये पूरी की पूरी जो मर्जिंग है वो यहाँ पर हो रही है। समझ रहे हो क्या? हाँ, तो ये जो हिस्सा है हम इसे क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं इसे, फिजिबल रीजन। समझ में आया? जहाँ पे इन दोनों की जो रेज है वो मर्ज हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, फिजिबल रीजन। बस हो गया, इतना ही तुमको करके छोड़ देना। समझ में आया क्या? उम्मीद करता हूँ सिंपल लग रहा होगा। यहाँ तक कोई मुश्किल? फिजिबल रीजन बोलो या शेडेड रीजन बोलो, जो तुमको बोलना है बोल सकते हो। जाहिर सी बात है आगे एक चीज तुम ये भी कर सकते हो, जैसे कि देखो यहाँ पर ये 0,0 है, तो यहाँ पे 0, ये सिर्फ ओ दे दो इसको नाम। इसको तुम ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला दिख रहा है, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ। यहाँ पे भी एक पॉइंट देखो, दो लाइन से एक पॉइंट बन रहा है, टच हो रही है लाइन, इसको तुम बी दे दो। और ये रहा तीसरा पॉइंट यहाँ पर, इसको तुम सी दे दो। समझ रहे हो? तो ओ ए बी सी बोल देने का कि शेडेड रीजन है। समझ में आया क्या? सबको समझ में आ रहा है ना, कि कोई डाउट है यहाँ तक? समझा हाँ फरहान, समझा सर, समझा। समझा ना? हाँ, अरे समझा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब हमें इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ले लिए सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट? सबसे पहला, ठीक है, यहाँ पर ना तुमको z दिया हुआ है। z कितना दिया हुआ है? z दिया हुआ है तुमको 11x + 8y, इतना दिया हुआ है, राइट ना। और साथ ही साथ उसने क्या बोला है तुमको, सब्जेक्ट टू, यहाँ पे बोला है x इज लेस देन इक्वल टू 4, y इज लेस देन इक्वल टू 6, x + y इज लेस देन इक्वल टू 6, और x और y दोनों 0 से बड़े होने चाहिए। समझ रहे हो क्या? बता सकते हो टोटल कितनी इक्वेशन है यहाँ पर? टोटल ना 3 इक्वेशन दी गई है। समझ रहे हो क्या? देखो अगर ये वाला जो है ना, x इज ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन, इसको हम ऐसा इक्वेशन नहीं लेते, ये हमारे लिए कंडीशन है। समझ रहे हो क्या? तो इस कंडीशन को जब भी 0 है, ठीक है, नॉट टू वरी, मतलब ओरिजिन पे ही रहने वाला है, उसका कोई केस नहीं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं। हमारा पहला वाला जो है ना, वो है x इज लेस देन 4। मैंने तुम लोग को सिखाया है कि कैसे तुम लोगों को फाइंड करना है, बोलते ना, ये नंबर्स फाइंड करना है विद गिवन इक्वेशन, तुमको पॉइंट कैसे निकालने होते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे लेस देन को तुम इक्वल में कन्वर्ट करो, तो तुमको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4 मिलेगा, बरोबर। हाँ फरहान, ओ फरहान। हाँ सर। हाँ हाँ। साथ में फॉलो करते रहो।
ओके ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस तरह से मैंने पूरा पहले लिख लिया है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मुझे नहीं लगता है, देख के मैं समझ सकता हूँ कि जो भी नंबर है वो ज्यादातर छोटे ही रहने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूँ, तुम लोग पहले ग्राफ नहीं बनाने का, पहले ना सारे पॉइंट निकाल देने का, उसके बाद ही ग्राफ बनाने का। क्यों ऐसा करने का? क्योंकि देखो हो सकता है कि तुम, हमको नहीं पता है नंबर का रेंज कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। अब मैं कैसे, मैं तो एक्सपीरियंस वर्जन ठहरा, मुझे मालूम है कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसलिए मैं पहली ग्राफ बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पर पहले ग्राफ इसलिए बना ताकि समझाने के लिए। यहाँ पर तुमको पहली इक्वेशन से जो तुमको मिला ना पॉइंट, वो क्या मिला, x इज इक्वल टू 4, मतलब y क्या है, y तो 0 है, राइट ना, x क्या है, 4 है। तो इसका मतलब x पर जो ये फोर्थ पोजीशन दिखाई दे रही है, मैं इसको ऐसे यहाँ पर एक पॉइंट बना लेता हूँ, y तो हमारा 0 ही रहने वाला है। तो यहाँ पर ना तुमको एक खड़ी लाइन बनानी है। कैसी लाइन बनानी है? एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पहुंचा दो, और दूसरी लाइन बरोबर यहाँ से लेके ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे पहुंचा दो। समझ में आया यहाँ तक? मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। इस लाइन का नाम क्या है, x इज इक्वल टू 4। समझ में आया यहाँ तक सबको, कि कोई डाउट है? समझा सर। समझा ना साइमा, समझ में आया ना तुमको भी? हाँ सर। अगला वाला क्या है, y इज इक्वल टू लेस देन, y इज लेस देन इक्वल टू 6। इसको भी तुम इक्वालिटी में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6। फिर से मुझे डायरेक्ट मिल गया, सोचो बिना किसी मेहनत के डायरेक्ट मिल रहा है, y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर ये अगेन 1 2 3 4 5 6, बरोबर बरोबर। जहां पे ये तुम्हारा जो 6 आ रहा है ना, यहाँ पे बरोबर उसी 6 से, यहाँ से यहाँ एक ड्रॉ कर लेता हूँ सीधी लाइन। ओके, इस तरह से ये मुझे किसकी मदद से मिला है, इस इक्वेशन की मदद से मिली है लाइन। समझ में आया यहाँ तक सबको? अब तक यहाँ तक समझ में आया? फरहान, कैस, कुसुम, साइमा, अरमान? हाँ सर। सर वहाँ हाँ सर, x इज इक्वल टू 6 क्यों लिखा है? हाँ वो मैंने गलती से लिखा है, चलो इसका मतलब, चलो देखा तो सही, वो मुझे मिला है y इज इक्वल टू 6 की वजह से, ऑफ कोर्स। ओके, अब बात करते हैं अगले वाले की। अगला क्या है तुम्हारा, x प्लस वाई इज लेस देन 6, x प्लस वाई लेस देन 6। ओके, जाहिर सी बात है, इसको भी मैं कन्वर्ट करता हूँ इक्वालिटी में। अब मुझे बता सकते हो मैं क्या करूंगा यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए? पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड सर करना होगा? डिवाइड डिवाइड बाय 6, वेरी गुड। जो भी 6 इक्वल से। के बाद रहेगा, हाँ उसी से। तो x अपॉन 6, y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। यानी मुझे क्या मिल गया, x मिल गया 6, y भी मिल गया 6। ओके, तो जाहिर सी बात है, चलो इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। ये है मेरा यहाँ पर 6, और यहाँ पर भी है मेरा 6। तो इसका मतलब मेरी जो लाइन होगी वो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, और यहाँ से भी थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ओके, इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है x प्लस वाई इक्वल टू 6, बरोबर। अब चलो हमारी वो जो रेज थी ना, रेज बनाने वाला काम शुरू करते हैं। मैं क्या कहता हूँ, रेज वाले काम को हम और शॉर्टकट कर लेते हैं। सबसे पहली बात देखो, हमारी जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसका मतलब है y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन में अगर क्वेश्चन में देखो तो y इज लेस देन इक्वल टू 6, यानी y जो है 6 से छोटा है। तो जब छोटे का सिंबल होता है तो हम किस तरफ बनाते हैं, अंदर की तरफ, राइट, ना कि बाहर की तरफ, बरोबर, राइट ना साइमा? हाँ सर। तो चलो मैं इसको अंदर की तरफ बनाता हूँ। ये देखो, ये अंदर की तरफ बनाऊंगा, इस तरफ ऐसा बनेगा। अब बात करते हैं ये इस वाली लाइन की, x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन की। ये मुझे किससे मिली, x इज इक्वल टू 4, मतलब x इज लेस देन, इक्वेशन में अगर क्वेश्चन में देखोगे तो x इज लेस देन 4, यानी छोटे का सिंबल है। जब छोटा रहता है तो हम किस तरफ बनाते हैं, हम अंदर की तरफ बनाते हैं, बरोबर ना। जब बड़े का सिंबल रहता है तो बाहर की तरफ, राइट ना फरहान? हो फरहान? हाँ सर।
लास्ट वाली की बात करते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। वहां पे भी कौन सा सिंबल है? छोटे का सिंबल है, मतलब जो रेज रहेगी वो किस तरफ आएगी? वो अंदर की तरफ आएगी, राइट ना। तो अंदर की तरफ आएगी तो मैं क्या करता हूँ, चलो इसको भी बना लेता हूँ। अब मेरा यहाँ पर सवाल कि सारी जो रेज है ये आपस में किस बॉक्स में टकरा रही है? सारी तीनों की जो तीनों लाइन बनी ना हमारी, इनकी जब मैंने रेज बनाया तो ये कहाँ पे टकरा रही है, कहाँ पे आके ये मर्ज हो रही है, कौन से एरिया में? बता सकते हो फरहान? फरहान, अरमान, तुम दोनों बता सकते हो? तुमको नहीं लगता ये यहाँ पर इस एरिया में मर्ज हो रही है? अरे बोलो अरमान। हाँ सर। हाँ, राइट ना। तो ये जिस एरिया में मर्ज हो रहे हैं ना, ये है तुम्हारा फिजिबल सोल्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो फिजिबल सोल्यूशन हमारे लिए जरूरी क्यों होता है पता है? ढूंढने के लिए। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है ये मैक्सिमाइज फाइंड करने बोला है या मिनिमाइज फाइंड करने बोलता है, वो दोनों में से कोई एक चीज। तो उसके लिए हमको इसकी जरूरत पड़ती है। इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ती है? ताकि हमको पता चले कि हमें किस पॉइंट्स पे काम करना है। तो हमको यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट मिल रहा है, देखो इससे मैचिंग वो है पॉइंट। एक तो ओरिजिन विच इज 0,0, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे 6 के पास विच इज 0,6। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0,6। ओके, एक तो फिर ये वाला पॉइंट है 4 के पास, मतलब 4,0। क्या तुम लोग को पता है कि इस पॉइंट की वैल्यू क्या है? ये वाला जो पॉइंट है, मैंने देखो थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट कर दिया, इसकी वैल्यू पता है तुम लोगों को कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है? क्या तुम लोग, 4,2। तुम्हें कैसे पता 4,2? मैंने ग्राफ पेपर पे तो बनाया नहीं है, तो तुम कैसे गेस कर सकते हो? फरहान, तुम्हें क्या लगता है इसकी वैल्यू क्या है इस पॉइंट का? चलो एक्स तो बताना बड़ा आसान है कि वो 4 ही रहेगा, पर वाई की वैल्यू क्या रहने वाली, बता सकते हो? सर दिख रहा है ना उधर, 2 और 3 के बीच में, या तो 2 है या हाँ, तो वो 3। 2 और 3 के बीच में दिख रहा है, तो वो 2.1 भी तो हो सकता है। देखो मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन है। जरूरी नहीं कि हर बार नंबर कुछ इसी तरह से दिखाई दे। 4 को उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना। हाँ, तो हाँ, वेरी गुड, आप सही तुम बोल रहे हो। तो देखो करना क्या है, सबके सब बड़े ध्यान से सुनो। तो इसी क्वेश्चन में हमारा ये खत्म हो जाएगा अगर तुम लोग ये चीज समझ लोगे तो। करना क्या है अब हमको, ये जो पॉइंट है ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर ना एक वैल्यू समझ में आती है। मैं एकदम और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ये पॉइंट तुमको कैसे मिल रहा है? ये इन दो लाइन के टकराने से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? इन दो लाइन के टकराने से। जो पहली लाइन है उसका नाम क्या है? x इज इक्वल टू 4। ओके, पहली लाइन क्या है? उसका नाम है x इज इक्वल टू 4। दूसरी लाइन है उसका नाम क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। देखो हो सकता है फ्यूचर क्वेश्चन में ना तुम लोगों को यहाँ पर भी इसी तरह का कोई इक्वेशन मिले, x प्लस वाई यानी लीनियर इक्वेशन मिले। तो जब भी ऐसे लीनियर इक्वेशन मिलेगी तो तुमको क्या करना है? साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। कैसे करना है? साइमल्टेनियसली। तुम लोग बचपन 9th में कर चुके हो साइमल्टेनियसली, बरोबर ना। तो तुमको x और y दोनों मिल जाएगा उससे। हमारे केस में यहाँ पे x एकदम क्लियर है, वो है 4। अगर इसी x की वैल्यू को अगर तुम इस वाली यानी नीचे वाली इक्वेशन में डालोगे तो तुमको क्या मिलेगा? 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इस तरफ शिफ्ट करोगे तो 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 4। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर? बताओ। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? एनर्जी? फरहान? हाँ सर। 4,2 मिल गया ना? हाँ हाँ। हाँ, अरमान तुमको भी आवाज आ रही है ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ सर, आ रही है, आ रही है। ओके, तो हो गया ना तुम्हारा यहाँ पर, मतलब काम पूरा हो गया, खत्म। तुमने सारे पॉइंट्स ढूंढ लिए। तुम्हारे पास है 0,0, तुम्हारे पास है 0,6, तुम्हारे पास 4,0, और ये वाला जो अननोन पॉइंट था वो भी तुमने ढूंढ लिया। यही तो ढूंढना रहता है। ये सारे मतलब पॉइंट तुमको पता होने चाहिए जो भी फिजिबल रीजन के अंदर आते हो, शेडेड रीजन के अंदर आते हो। अब आखिरी स्टेप, ठीक है, मैक्सिमाइज। हमारे केस में मैक्सिमाइज है, हो सकता है कल को मिनिमाइज हो। तो पहले मैक्सिमाइज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई थी कि z इज इक्वल टू 11x प्लस 8y। याद है तुम सभी लोग को? तुम देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या इक्वेशन है? z इज इक्वल टू 11x प्लस 8y। करना कुछ नहीं है, जितने भी तुमको ये पॉइंट मिले ना, इन सबको एक बार x और y के अंदर डालना है। तो सबसे पहला पॉइंट है तुम्हारा 0,0। दूसरा पॉइंट क्या है? 0,6। तीसरा पॉइंट क्या है? 4,2। और लास्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा? 4,0।
ओके, यहाँ पे मैं इस तरह से ही ना उसको एक बॉक्स बना लेता हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ा सा ये लाइन का इस्तेमाल करता हूँ। फरहान, कैलकुलेशन में हेल्प करना बेटा। देखो सबसे सर। पहले हमको क्या करना है, पहला पॉइंट है हमारा 0,0। बहुत ध्यान से सुनना सब लोग को, यहाँ तक समझ में आया ना? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में? कैस तुमको समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? अरमान, कैस, अरमान? हाँ सर हाँ। हाँ, तो देखो अब पहला कंडीशन क्या है पता है क्या? जहां पर भी देखो, यहाँ पर x की जगह 0, y की जगह 0, तो यहाँ पे 0 डालो, y और y की जगह 0 डाला तो कॉमन सेंस से आंसर 0 आने वाला, राइट ना? नेक्स्ट वाला करते हैं 0,6 के लिए, x की जगह पे 0 डालो। साइमा, समझ में आ रहा है यहाँ पे? 48। हाँ सर। इसका आंसर क्या आएगा? 48 आएगा। ओके, इस बार x की जगह पे 4 डालो प्लस y की जगह पे 2 डालो। 8 2 16, 11 44 प्लस 16 कितना होता है? 44 प्लस 16, फरहान? 44 प्लस 16 70। 70, पक्का? 11 4 44 हाँ। बरोबर, और 8 2 16, तो कितना हो जाएगा? 60 है सर। हाँ वही तो 60, तुम 70 बोल रहे हो, मैं थोड़ा हो गया, ये 60 है हाँ हाँ सर। बरोबर। उसी तरह से x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0। देखो मैं अभी फिर से मैं पूछता हूँ यहाँ पर कि देखो किसी को कुछ डाउट है कि नंबर मैं कैसे डाल रहा हूँ? यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है ना? एक बार मैंने x की हाँ जगह सर। पे 0 डाला, y। अरमान तुमको भी समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। तो देखो ध्यान से अब मुझे बताओ, ये देखो राइट साइड में तो मैंने सारे जो मेरा आउटपुट आया मैंने लिख दिया, 0 48 60 44। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी इन चारों में? 60 60। 60, और वो किस पॉइंट की वजह से आ रही है? 4,2 की वजह से, राइट ना? बरोबर, तो हाँ सर। 4,2 विल गेट मैक्सिमम, राइट ना? मैक्सिमम कितना मिलेगा अपने को? मैक्सिमम 60। समझ में आया क्या? ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, हो गया। और अगर मान लो कल को मिनिमाइज आया, कल को अगर मिनिमाइज आया तो जो सबसे छोटा रहता है ना उसको पकड़ने का मिनिमाइज में। समझ में आया क्या? तो याद रखना एलपीपी के अंदर सारे सम एक जैसे ही है, कोई क्वेश्चन अलग नहीं है। मेन पार्ट क्या होता है? सबसे पहले फिजिबल रीजन ढूंढने का, अंदर की तरफ शेड करना है, बाहर की तरफ सारी शेडेड रीजन कहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, ये सारी जो रेज है ये आपस में कहाँ मर्ज हो रही है, जहाँ पे मर्ज होती है वही तुम्हारा शेडेड रीजन होता है। उसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा पॉइंट लेना रहता है। बाद में जो पॉइंट्स मिल जाते हैं तो अननोन पॉइंट को ढूंढो। किसको ढूंढो? अननोन पॉइंट को। अननोन पॉइंट को ढूंढने के बाद बोलते ना, इस ये वाली जो इक्वेशन होती है z इज इक्वल टू जो भी दी रहती है उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं एक एक पॉइंट्स को, और देखते हैं कि किसमें मैक्सिमम या मिनिमम डिपेंडिंग अपॉन जो भी हमको दिया क्वेश्चन में वो हम फाइंड करते हैं। क्या सबको ये समझ में आया है? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। फरहान समझ में आया तुमको? हाँ हेलो, सर। अरमान समझ में आया? ओ हाँ अरमान, सर। कैस? अरे अब तो मुझे ऐसा लगता है मुझे सबके घर पे जाके पूछना पड़ेगा कि अरे समझ में आया तुमको? बताओ समझ। अरे एक साथ बता दो ना। ठीक है साइमा, समझ में आया ना? ठीक है, हाँ सर समझ तो इसका गया। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग अच्छे से। ठीक है, ऑलरेडी मैंने सेशन को रिकॉर्ड कर लिया है, तो बोलते ना मैं सर को बोल दूंगा कि वो डाल दे, वो उन्होंने कोई नया चैनल बनाया अपनी क्लासेस का, अब उसी में वो डाल रहे हैं, तो याद से ले लेना। ठीक है, उसमें से तुम लोग बाद में रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पे तुम लोगों का ये चैप्टर हो गया खत्म। याद रखना है बहुत छोटा चैप्टर है, एग्जाम में क्या आने वाला है ऐसा मत बोलना कि नहीं पता था, सब पहले से बता दिया गया कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाला। ठीक है, तो ये तुम्हारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए, ये इसको अटेम्प्ट करना ही करना है। समझ में आया क्या?